2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पेपर लीक के बाद दोबारा हुई ईओआरओ भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर से आरपीएससी की टेंशन बढ़ा दी है। जब 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी तो उसमें 1,96,483 कैंडिडेट ने भाग लिया था, लेकिन पेपर लीक ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब जब दोबारा परीक्षा हुई तो 4,37,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, लेकिन जब परीक्षा हुई तो मात्र 27% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है और क्यों आखिर सरकारी नौकरियों से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा ईओआरओ की परीक्षा करवाई जा रही है। 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा करवाई गई। इसमें 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे, लेकिन यह पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में यह भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, जिसके बाद दोबारा परीक्षा का आयोजन करवाया गया। यह परीक्षा प्रदेश भर में 4,37,870 पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए आयोजित करवाई गई थी, लेकिन इनमें से केवल 1,20,574 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसका मतलब यह हुआ कि 3,17,296 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। प्रदेश भर में कुल उपस्थिति 27.54% रही, यानी कि 72% से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने आए ही नहीं। अगर हम सिर्फ जयपुर की बात करें तो यहां कुल 85,818 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से केवल 23,473 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, यानी कि जयपुर में भी सिर्फ 27.35% अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे, जबकि 62,345 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। यह आंकड़ा सचमुच हैरान कर देने वाला है और प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इतनी बड़ी अनुपस्थिति ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी परीक्षा से आखिर क्यों गायब हो गए? क्या परीक्षा का समय या तिथि अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं थी? क्या परीक्षा के आयोजन से पहले अभ्यर्थियों को सही जानकारी नहीं मिल पाई, या फिर कोई और समस्या थी जिसके कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके? ऐसा लगता है कि या तो परीक्षा का समय परीक्षार्थियों के लिए अनुकूल नहीं था, या फिर परीक्षार्थियों के पास बेहतर विकल्प रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया होगा। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बिना किसी कारण के परीक्षा से बाहर कैसे हो गए। प्रदेश भर में इस परीक्षा का आयोजन कुल 236 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कई केंद्रों पर तो परीक्षा कक्ष में 1 या 2 अभ्यर्थी उपस्थित थे। यह बड़ी अनुपस्थिति प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग इस पर विचार करे और यह जानने की कोशिश करे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे जा चुके हैं, जिसके बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, आरएसएसबी ने डिबार करने और एसएसओ आईडी सस्पेंड करने का भी प्रावधान किया है। ऐसे में अब आरपीएससी में भी भर्ती में अनुपस्थिति कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।